बांग्लादेश में तख्ता पलट हो चुका है और शेख हसीना भारत आ चुकी हैं। बांग्लादेश में आरक्षण के विरोध में प्रदर्शन को इस तख्ता पलट की वजह माना जा रहा है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा है नई नई थ्योरी सामने आ रही है। बांग्लादेश में इस भूचाल के तार विदेशी जमीन से भी जोड़े जा रहे हैं। क्या बांग्लादेश में बगावत की स्क्रिप्ट विदेश में लिखी गई थी? कौन है वो व्हाइट मैन जिसका जिक्र कर 2 महीने पहले खुद शेख हसीना ने तख्ता पलट की आशंका जताई थी? देखिए इस रिपोर्ट में। क्या बांग्लादेश की तस्वीरों की स्क्रिप्ट विदेशी धरती पर लिखी गई? अमेरिका से लेकर विदेशी धरती तक इसके तार जुड़ रहे हैं। इस बात का जिक्र खुद मई महीने में शेख हसीना पहले ही कर चुकी हैं और अब शेख हसीना के इसी बयान का पोस्टमार्टम कर तख्ता पलट की तह तलाशी जा रही है। सबसे पहले देखिए आखिर शेख हसीना ने तब क्या कहा। अगर मैं एक खास देश को बांग्लादेश में एयरबेस बनाने की अनुमति दे देती हूं, तो मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मुझे ये ऑफर एक व्हाइट मैन से आया था। शेख हसीना ने ऑफर को लेकर किसी देश का नाम तो नहीं लिया, लेकिन व्हाइट मैन का जिक्र कर जियोपॉलिटिक्स में सनसनी फैला दी थी। उनसे जब व्हाइट मैन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा वो ईस्ट तिमोर की तरह बांग्लादेश और म्यांमार के कुछ हिस्सों को बंगाल की खाड़ी में बेस के साथ लेकर एक ईसाई देश बनाएंगे। शेख हसीना ने नाम दूसरी बार भी नहीं लिया, लेकिन ईस्ट तिमोर का जिक्र कर तीर अमेरिका की तरफ जरूर चल दिया। ईस्ट तिमोर 2002 में ही आजाद मुल्क बना है। यहां अमेरिका की अच्छी खासी मौजूदगी है और अमेरिका यहां बड़े पैमाने पर निवेश भी कर रहा है। शेख हसीना की व्हाइट मैन थ्योरी को अमेरिका से जोड़ा जा रहा है, लेकिन सवाल बरकरार है कि आखिर वो व्हाइट मैन कौन है जिसने शेख हसीना को बात न मानने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी दी थी। इसका साफ मतलब ये भी है कि कहीं ना कहीं अमेरिका बांग्लादेश की शेख हसीना से नाराज था। शेख हसीना ने जिस व्हाइट मैन का जिक्र किया उसमें शक की सुई जिस शख्स पर घूमी है वो है डोनाल्ड लू। लू पर शक की वजहों को डिकोड करने के लिए पहले डोनाल्ड लू के बारे में जान लीजिए। लू साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स के असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं। दक्षिण और मध्य एशिया में अमेरिकी नीतियों के लिए जिम्मेदार हैं। सितंबर 2021 से ही लू ये जिम्मेदारी निभा रहे हैं। अमेरिकी सरकार के साथ 30 साल के काम का अनुभव है। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश में डिप्लोमेटिक करियर रहा है। सामरिक विषयों के जानकारों के मुताबिक अमेरिका की बांग्लादेश में खासी दिलचस्पी बढ़ी है और इसकी 2 प्रमुख वजह हैं। पहला, अमेरिका चाहता था कि बांग्लादेश चीन के करीब न जाए और दूसरा, रणनीतिक तौर पर एक पोस्ट बनाना चाहता था ताकि इलाके पर नजर रखी जा सके। बताया जा रहा कि शेख हसीना ने अमेरिका के इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन यह पहली बार नहीं है जब किसी देश में राजनीति का स्थिरता को लेकर डोनाल्ड लू चर्चा में आए हों। इससे पहले जब पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार गिरी तब भी वो सुर्खियों में आए थे। इमरान खान ने खुलेआम डोनाल्ड लू का नाम लिया और अपनी सरकार गिराने का आरोप लगाया था। तो क्या शेख हसीना ने जिस व्हाइट मैन का जिक्र किया था वो डोनाल्ड लू ही थे या कोई और है जो व्हाइट मैन का किरदार निभा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।